दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। कथा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कथावाचक ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताते हुए धर्म, भक्ति और मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। आयोजकों सहयोगी आरके स्कूल सुनीता शर्मा, नरेंद्र शर्मा, आकाश शर्मा, कार्यक्रम आयोजक दौलत राम भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का समापन 25 मई को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्कूल प्रबंधन और आयोजन समिति का विशेष सहयोग रहा। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल और अन्य सुविधाओं की भी उचित व्यवस्था की गई है। जिस कथा में कोई विश्राम नहीं, कोई विराम नहीं। अजी हम लोग तो कभी कभी महाराज ये पैर दुख है तो इस पैर को पकड़े लेते हैं, कभी कभी ये पैर दुख है तो इसको पकड़े लेते हैं, कभी कभी दोनों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और ये जो दोनों पकड़ के बैठते हैं ना, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और जो बैठे हों वो ये मत सोचना कि हमें देख कर कह रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि इसको बोलते हैं दरिद्रासन। कौन सी आसन? जो आलती पालती मारकर बैठते हैं इसको बोलते हैं सुखासन। अलग अलग आसन है ना, वज्रासन, वीरासन, भुजंगासन, अलग अलग आसन है शास्त्रों में। सुखासन है जिसमें हम बैठे हैं। तो सुखासन में बैठकर ही सत्कर्म करने चाहिए, सत्कार्य करने चाहिए, उसके लिए सुखासन बनाया है। तो सुखासन में बैठकर भगवान की कथा जब सुनते हैं, 7-7 घंटे पत्ता चौपड़ खेलते बड़ा मन लग जाए, लोगों की बुराई करने में घना मन लगे, इधर उधर संसार की बात करने में बहुत मन लगे, लेकिन भगवान की कथा में कभी कभी, और जब एक बार मन लग जाता है ना तो फिर हटता नहीं है। यही अच्छाई की विशेषता है। आप एक बार 7 दिनों तक नियम से भगवान की पूर्ण कथा सुन लो, आपका मन कथामय हो जाएगा, आपका जीवन कथामय हो जाएगा। भगवान सुखदेव उस कथा के तत्व को समझते हैं, उस महिमा को जानते हैं। जिसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति है, उसे कथा बहुत मीठी लगती है। हमने कल कहा था ना, पानी की कीमत कौन जानता है? जिसको प्यास है। आप कितना ही ठंडा प्याऊ लगवा दो, कितने ही खूब हाथ जोड़ो कि बापूजी आओ आओ पानी पी लो, जल पान करो, तो जिनको प्यास होगी कोई आएगी। आप कितना ही बोलो जिनको प्यास नहीं है वो आने वाला नहीं। अच्छा, जिनको प्यास नहीं है वो आ भी जाए तो फिर प्रश्न करते हैं, अच्छा भैया गर्मी पड़ रही, जल की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ इस मटके में जल कहाँ से लाए हो? इस मटके में जल कहाँ से लाए? नल का है कि मोटर का है कि कहाँ का है? आप कहेंगे बाबूजी बढ़िया जल है, ताजा जल मोटर चलाकर निकाला। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये मटका धोकर मांझकर भरा था या ऐसे भर दिया? आप कहोगे नहीं नहीं बाबूजी बढ़िया धुलकर मांझकर साफ कर फिर भरा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ इस पानी को छाना था या नहीं, ऐसे भर दिया? आप कहोगे नहीं नहीं बाबूजी सुंदर छान कर भरा है। अच्छा, ये इतनी राम राम चुनरी, राम राम चुनरी, कृष्ण राम चुनरी।
कथा भागवत सत्संग में कोई रंग दे चुनरिया, कोई रंग दे चुनरिया, कोई रंग दे चुनरिया राम रंग दे, कोई रंग दे चुनरिया, कोई रंग दे चुनरिया कोई रंग दे चुनरिया महावीर जी राधे राधे। पहले से मैं सबसे पहले आपके न्यूज 100 का मैं स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पर डे यहाँ पे आ रहे हो और हमारी जो भी कवरेज है वो सब पब्लिक में दिखा रहे हो। तो मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और सर मैं दौलत राम भारद्वाज, आरके इंटरनेशनल में मुझे मौका दिया, अगर यहाँ पे कथा करा लो। अधिक मास का वो चल रहा है सर, तो मेरी तमन्ना तो हरिद्वार थी, लेकिन मैं एक दिन यहाँ पे आया तो मुझे फिर जगह नहीं मिल पाई ऐसी, तो मैंने यहाँ पे मैडम से बात करी। उन्होंने कहा जी मेरे लिए बहुत शुभ का अवसर है तो मेरे यहाँ पे कथा हो। तो इसमें नरेंद्र कृष्ण जी और सुनीता शर्मा जी और उनके सुपुत्र आकाश और उनकी पुत्री शिल्पी, वो भी यहाँ पे देखो श्रद्धालुओं की इतनी सेवा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा। और सर श्रद्धालु इतना आ रहा है अब पूछो मना, भगवान की कुछ ऐसी कृपा है। और परसों कलश यात्रा थी जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग कलश उठा के आ रहे, और इतनी ज्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए सर। और कल भी आपने देखा हुआ सर, इतने श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज भी देख लो हॉल में जगह भी नहीं है, इतने श्रद्धालुओं की भावना है। मैं भी आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हर रोज आप ये हमारे चैनल पे कवरेज दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए। इतना भव्य सुंदर भागवत कथा का यहाँ पाठ चल रहा है और मेरी सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आगे ने। और भागवत ज्ञान सप्ताह का जो है ये यज्ञ चल रहा है, इसमें भी अनुमति दें। और मेरी आपसे ही प्रार्थना है, अक्सर आपने इतना समय निकाला है तो मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर एक बार लोगों से आह्वान करता हूँ कि 25 तारीख को भंडारा भी है, जिसमें सब लोग यहाँ पे आए। और मेरी फिर बार बार यही प्रार्थना श्रद्धालुओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अधिक मास का मौका है, इसमें भगवान की जो कथा होती है वो बहुत शुभ होती है और सभी सुने। तो मैं फिर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।